Good morning, student. I am Akhilesh Tripathi. Today we will discuss about a very important topic of molecular basis of inheritance, सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा है क्या? सेंट्रल डोग्मा का मेन रोल क्या है इस चैप्टर के अंदर? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सेंट्रल डोग्मा है क्या? बेसिकली सेंट्रल डोग्मा देने वाले या प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था 1958 में क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज किया था. अब सेंट्रल डोग्मा है क्या? आप लोग जानते हैं कि जो भी इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से न्यू डीएनए का बनना, अब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और एमआरएनए क्या करता है, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, उसी के बारे में. मतलब डीएनए से कैसे कम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है, अब ये डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में एक फ्लो चार्ट वाटसन ये क्रिक ने बनाया था. इसी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि सेंट्रल डोग्मा है क्या. सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे डीएनए. आप लोग जानते हैं डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. डबल हेलिकल मॉडल होता है, इसकी लेंथ काफी लंबी होती है और इस पे मिलियंस न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसपे कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है. तो इस डीएनए से कैसे न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ये एरो यही शो करता है कि डीएनए से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री या न्यू आइडेंटिकल डीएनए या डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है. अब इस डीएनए के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है. वंस अगेन, डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन. कभी कभी क्या होता है कि एमआरएनए के थ्रू डीएनए का फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है, तो ये जो एरो देखिएगा ये हाफ और ये हाफ बना हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. मीन्स सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसके द्वारा कैसे डीएनए से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री, ये एरो यही बता रहा है कैसे कॉम्प्लीमेंट्री या डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. अब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहलाता है ट्रांसलेशन. आई थिंक आप लोगों को ये सेंट्रल डोग्मा समझ में आ गया होगा. एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है ये बैकबोन है पूरी इस चैप्टर की. सेंट्रल डोग्मा इस चैप्टर की बैकबोन है. कैसे है? क्योंकि हमें डीपली स्टडी करनी है व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज द ट्रांसलेशन. तो एक थीम दिमाग में तो आ गया होगा कि डीएनए क्या है. डीएनए से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए से एमआरएनए का बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन का बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. आई थिंक ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को सेंट्रल डोग्मा अच्छे से समझ में आ गया होगा. इज इट क्लियर?